स्टीव जॉब्स, ये नाम टेक्नोलॉजी के इतिहास में गूंजता है। वो एक दूरदर्शी, एक लीडर और एक जीनियस थे जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। उनका सफर सपनों की ताकत और नवाचार के आकर्षण का प्रमाण है। जॉब्स ने हमें असाधारण का पीछा करना, परंपराओं को चुनौती देना और असंभव पर विश्वास करना सिखाया। वो विरोधाभासों से भरे इंसान थे, एक बागी जिनका एक मकसद था। जॉब्स डिमांडिंग और करिश्माई, सहज और जोशीले थे, लेकिन सबसे बढ़कर वो पूर्णता के लिए अथक प्रयास करने वाले व्यक्ति थे। अपने विजन में उनकी अटूट आस्था ने न केवल टेक्नोलॉजी को बल्कि इसके साथ हमारे रिश्ते को भी बदल दिया। ये स्टीव जॉब्स की कहानी है, वो शख्स जिसने दुनिया में अपनी छाप छोड़ने की हिम्मत की। 1955 में जन्मे स्टीव जॉब्स का शुरुआती जीवन बिल्कुल भी असाधारण नहीं था। उन्हें पॉल और क्लारा जॉब्स ने गोद लिया था, जो माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया में एक मध्यम वर्गीय दंपत्ति थे। ये जगह, जिसे बाद में सिलिकॉन वैली कहा जाने लगा, जॉब्स के भविष्य के प्रयासों की पृष्ठभूमि बनी। एक छोटे लड़के के रूप में भी जॉब्स ने इलेक्ट्रॉनिक्स में गहरी रुचि दिखाई। उन्हें चीजों को अलग करना, यह समझना कि वे कैसे काम करती हैं और उन्हें वापस जोड़ना बहुत पसंद था। ये सहज जिज्ञासा, डिजाइन और सौंदर्य शास्त्र के प्रति स्वाभाविक झुकाव के साथ बाद में उनके मार्ग को परिभाषित करेगी। उनके दत्तक पिता, एक मशीनिस्ट, ने इस जिज्ञासा को पोषित किया। उन्होंने जॉब्स को अपने गैरेज वर्कशॉप में इलेक्ट्रॉनिक्स का जादू दिखाया। यहीं औजारों और स्पेयर पार्ट्स के बीच एक तकनीकी क्रांति के बीज बोए गए थे। जॉब्स का रास्ता उन्हें होमस्टेड हाई स्कूल ले गया, जहां उनकी मुलाकात स्टीव वोज़नियाक से हुई, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के एक और शौकीन थे। वोज़नियाक एक प्रतिभाशाली इंजीनियर, बाद में पर्सनल कंप्यूटर में क्रांति लाने में उनके साथी बने। रीड कॉलेज में कुछ समय बिताने के बाद जॉब्स ने पढ़ाई छोड़ दी। वे आत्मज्ञान की तलाश में, अध्यात्म और आत्मखोज की खोज में भारत गए। वापस आने पर उन्होंने अटारी में काम करना शुरू कर दिया, जो वीडियो गेम डेवलपमेंट में अग्रणी थी। यहीं पर उनके डिजाइन, सौंदर्य शास्त्र और नवीन सोच ने आकार लेना शुरू किया। 1976 में जॉब्स, वोज़नियाक और रोनाल्ड वेन ने अब पौराणिक जॉब्स के फैमिली गैरेज में एप्पल कंप्यूटर कंपनी की स्थापना की। उन्होंने हाथ से बने कंप्यूटर एप्पल आई को बेचकर शुरुआत की, जो आज हम जिन स्लीक उपकरणों को जानते हैं उनसे बहुत अलग थे। 1977 में लॉन्च किया गया एप्पल II गेम चेंजर था। यह सबसे पहले सफलतापूर्वक बड़े पैमाने पर उत्पादित पर्सनल कंप्यूटरों में से एक था। एप्पल II अपने उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस और नवीन डिजाइन के साथ कंप्यूटिंग को घरों और कक्षाओं में लाया। एप्पल 1980 में पब्लिक हुआ और जॉब्स महज 25 साल की उम्र में करोड़पति बन गए। वे पहले से ही एक दूरदर्शी नेता थे, जो अपने करिश्मे, जुनून और पूर्णता के अथक प्रयास के लिए जाने जाते थे। उनके नेतृत्व में एप्पल ने तकनीक की सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखा। उन्होंने 1984 में मैकिंटॉश को पेश किया, जो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और माउस वाला एक क्रांतिकारी कंप्यूटर था, जिसने लोगों के तकनीक के साथ बातचीत करने के तरीके को बदल दिया। हालांकि जॉब्स का सफर चुनौतियों के बिना नहीं था। उनके अडिग स्वभाव और डिमांडिंग नेतृत्व शैली के कारण संघर्ष हुए। 1985 में उन्हें उस कंपनी से निकाल दिया गया जिसकी उन्होंने स्थापना की थी। यह झटका, हालांकि विनाशकारी था, एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। निडर जॉब्स ने नेक्स्ट की स्थापना की, जो एक कंप्यूटर प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट कंपनी थी। नेक्स्ट का इनोवेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम, हालांकि व्यावसायिक रूप से असफल रहा, बाद में एप्पल के भविष्य के ऑपरेटिंग सिस्टम का आधार बना। इस अवधि के दौरान जॉब्स ने पिक्सर, एक कंप्यूटर एनिमेशन स्टूडियो का भी अधिग्रहण किया। उन्होंने इसकी क्षमता को देखा और इसे पोषित किया, जिससे टॉय स्टोरी जैसी जबरदस्त एनिमेटेड फिल्मों का निर्माण हुआ। 1997 में एक संघर्षरत एप्पल, जो पतन के कगार पर थी, जॉब्स को वापस ले आई। उनकी वापसी ने कंपनी के लिए एक नए युग की शुरुआत की। वे अपना विजन, अपना जुनून और एप्पल की क्षमता में अपनी अटूट आस्था लेकर आए। एप्पल में जॉब्स का दूसरा कार्यकाल कई क्रांतिकारी उत्पादों द्वारा चिन्हित किया गया था। वे तकनीक और उपभोक्ता की जरूरतों के बदलते परिदृश्य को समझते थे। वे जानते थे कि तकनीक को केवल कार्यात्मक होने से ज्यादा कुछ होना चाहिए, इसे सुंदर, सहज और सुलभ होना चाहिए। 1998 में लॉन्च किया गया iMac जॉब्स के डिजाइन दर्शन का प्रमाण था। यह एक स्लीक ऑल इन वन कंप्यूटर था जो शक्ति को लालित्य के साथ जोड़ता था।
आईमैक ने एप्पल के पुनरुत्थान को चिन्हित किया और इसने कई जबरदस्त उत्पाद डागों का मार्ग प्रशस्त किया। 2001 में एप्पल ने आईपॉड के साथ संगीत उद्योग में क्रांति ला दी। आईपॉड ने अपने स्लीक डिजाइन, सहज ज्ञान युक्त इंटरफेस और जबरदस्त आईट्यून्स स्टोर के साथ लोगों के संगीत सुनने के तरीके को बदल दिया। फिर 2007 में आईफोन आया, एक ऐसा उपकरण जिसने मोबाइल फोन को फिर से परिभाषित किया। यह अब केवल एक फोन नहीं था, यह एक शक्तिशाली कंप्यूटर, एक म्यूजिक प्लेयर और एक संचार उपकरण था। सभी एक सुंदर उपकरण में समाहित थे और 2010 में एप्पल ने आईपैड पेश किया, एक ऐसा उपकरण जिसने मोबाइल कंप्यूटिंग की एक नई श्रेणी बनाई। आईपैड ने अपने बड़े टच स्क्रीन और सहज ज्ञान युक्त इंटरफेस के साथ कंप्यूटिंग को पहले से कहीं अधिक व्यक्तिगत और सुलभ बना दिया। पूर्णता के लिए जॉब्स का अथक प्रयास डिजाइन और उपयोगकर्ता अनुभव पर उनका ध्यान और उपभोक्ता की जरूरतों का अनुमान लगाने और उन्हें आकार देने की उनकी क्षमता ने तकनीकी परिदृश्य को बदल दिया। लेकिन उनकी विरासत उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों से आगे तक फैली हुई है। उन्होंने हमें अलग तरह से थिंकिंग ना, यथास्थिति को चुनौती देना और हम जो कुछ भी करते हैं उसमें उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना सिखाया। उन्होंने हमें दिखाया कि जुनून, समर्पण और कड़ी मेहनत से असंभव भी हासिल किया जा सकता है। अग्नाशय के कैंसर के साथ स्टीव जॉब्स की लड़ाई उनके जुझारू स्वभाव का प्रमाण थी। उन्होंने साहस और अनुग्रह के साथ अपनी बीमारी का सामना किया, इसे कभी भी अपने दृष्टिकोण से विचलित नहीं होने दिया। उन्होंने 2011 में अपनी असामयिक मृत्यु तक अपनी बीमारी से जूझते हुए भी एप्पल का नेतृत्व करना जारी रखा। स्टीव जॉब्स की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने हमें दिखाया कि सफलता एक सीधा रास्ता नहीं है, बल्कि चुनौतियों और असफलताओं से भरी यात्रा है। उन्होंने हमें सिखाया कि यह मायने नहीं रखता कि हम कितनी बार गिरते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि हम कितनी बार उठते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। उनका जीवन और कार्य मानव प्रतिभा की शक्ति, नवाचार के आकर्षण और दुनिया को बदलने की हिम्मत करने वाले एक व्यक्ति की स्थायी भावना का प्रमाण है।